छात्रों, ये वीडियो कक्षा 10, कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए है। इस वीडियो के अंतर्गत हास्य रस को स्पष्ट किया गया है। हास्य रस की परिभाषा इस प्रकार है। किसी वस्तु विशेष अथवा प्राणी की आकृति, वाणी, वेशभूषा तथा उसकी चेष्टाओं को देखकर हृदय में उत्पन्न विनोद भाव को हास्य कहते हैं। जब यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से परिपुष्ट हो जाता है तो पूर्ण हास्य रस की उत्प्राप्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास काही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। इसका अर्थ देख लेते हैं। भगवान शिव के शीश पर गंगा भी हंस रही है और उनके गले में जो नाग और नागिन का जोड़ा है वह भी हंस रहा है। भगवान शिव के विवाह में चारों तरफ हंसी का ही माहौल बना हुआ है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हंसी हंसी भाजे, देखी दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। यह उदाहरण भी भगवान शिव की बारात से ही संबंधित है। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय पर्वत से निकले हैं तो सभी भगवान शिव की विशिष्ट वेशभूषा को देखकर हंस रहे हैं। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, भी हंसे सब समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। अर्थ देख लेते हैं। भगवान शिव की बारात में विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, विभिन्न प्रकार के साधन हैं और जिनको देखकर जो भगवान शिव का समाज है वह हंस रहा है। उस बारात में कुछ लोग तो बिना मुख वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कई कई मुख हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे हाथ और पैर हैं। चौथा उदाहरण देख लेते हैं। कर मूसर नाचत नगन, लखी हलदर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसें, मनहु पिए सी भांग। अर्थ देख लेते हैं। हलदर अर्थात बलराम जी के एक हाथ में मूसर है और वे उसे इधर उधर लिए फिर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो उसे लेकर नृत्य कर रहे हों। बलराम जी के इसी स्वांग को, इसी क्रियाकलाप को देखकर गोपियाँ हंस रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उन्होंने भांग पी ली हो। छात्रों, हास्य रस में सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें अधिकतर जितने भी दोहे होते हैं, जितने भी उदाहरण होते हैं, हर किसी में हंसी शब्द का प्रयोग होता है। वहाँ पर हंसी शब्द से पता चल जाता है कि इसमें हास्य रस है।